ऐसी इंडियन मूवीज़ जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इन मूवीज़ को नेटफ्लिक्स कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करेगी क्योंकि ये सभी मूवीज़ एक्चुअल में नेटफ्लिक्स की हिडन मूवीज़ हैं। क्योंकि इन सभी मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन डाल दिए गए हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, और इनमें से कुछ ऐसी भी मूवीज़ हैं जो कि इंडिया में पूरी तरह से बैन है, लेकिन नेटफ्लिक्स की बदौलत आप इन मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी को जब आप देखना शुरू कर देंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मूवी कभी ख़त्म ही ना हो। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कपल से जो कि सुबह मिलते हैं, दिन भर गपशप करते हैं, इधर उधर खाना पीना करते हैं और रात में जाकर एक होटल में ठहरते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही लड़की का मन बदल जाता है और लड़की होटल छोड़कर बाहर चली जाना चाहती है, लेकिन बंदा उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। लेकिन ज़बरदस्ती करने के बाद उस लड़की का क्या अंजाम होता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी की कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि फैमिली के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग 10 में 5.7। इसे रिलीज की गई थी 2018 में। इसे अवेलेबल की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस मूवी का नाम है जाऊं कहां बता ए दिल। दोस्तों, इस मूवी को बैन कर दिया गया था इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इसके नाम की वजह से। इवन इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन दिखाए गए हैं जो कि एक्चुअल में ब्राह्मणों को आहत करते हैं। इसकी कहानी में आप देखने वाले होते हैं कुछ ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे अपनी फैंटेसीज पूरा करना चाहते हैं। कौन से फैंटेसीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो दोस्तों, उस टाइप की फैंटेसीज ये सभी बच्चे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक उनकी फैंटेसीज पूरी हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही सारी चीज़ें इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। 10 में 5.5 है इसकी IMDb रेटिंग। इसे अवेलेबल की गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे रिलीज की गई थी 2016 में। इस मूवी का नाम है ब्रह्मणम नमम। ये एक ऐसी मूवी है जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मूवी बहुत कम ही रिलीज होती है। इसमें आप एक राजा रानी की कहानी देखने वाले होंगे, साथ ही साथ इसमें आप कॉमरेड के रेवोल्यूशन को भी देखने वाले होंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों को दिखाने का तरीका इसमें बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है। बहुत सारे लोगों को ये मूवी हो सकता है कि ठीक तरह से समझ ही ना पाए, लेकिन अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखें तो मूवी में आप एक मीनिंगफुल स्टोरी एंजॉय करने वाले होंगे। इसमें भी आपको कुछ ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि फैमिली के लिए नहीं बनाए गए हैं। 10 में 5.4 है इसकी IMDb रेटिंग। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इसे रिलीज की गई थी 2012 में। इस मूवी का नाम है ताशेर देश। एक प्रोस्टिट्यूट जो कि बस्ती में रह रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही वो एक सेलिब्रिटी से मिलती है और पता चलता है कि वो सेलिब्रिटी एक्चुअल में नामर्द है, और उसी दिन से वो सेलिब्रिटी कुछ फ़ायदा लूटना चाहती है उस सेलिब्रिटी से और अपने आप को बस्ती से निकालकर शहर के चकाचौंध में लाना चाहती है। और लास्ट तक इस प्रोस्टिट्यूट का अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि फैमिली के लिए नहीं बनाए गए हैं। 10 में 4.9 है इसकी IMDb रेटिंग। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इसे रिलीज की गई थी 2017 में और इस मूवी का नाम है आश्चर्यचकित। इस मूवी को पंजाब में रिलीज नहीं होने देना था, लेकिन फिर भी बहुत सारे विवादों के बाद इस मूवी को पंजाब में रिलीज कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी पंजाब के एक ऐसे डार्क साइड को दिखाती है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते होंगे। इसकी कहानी में आप कुछ ऐसे बंदों से मिलने वाले होंगे जिनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का सेवन करने की वजह से। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि आपको पूरी तरह से विचलित कर देने वाले होंगे। 10 में 7.7 है इसके IMDb रेटिंग। इसे रिलीज की गई थी 2016 में। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और इस मूवी का नाम है उड़ता पंजाब। एक ऐसा लड़का जो कि अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा निठल्ला लड़का है जो कि अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है और सिर्फ अपनी लाइफ फालतू ही बिता देना चाहता है। इसीलिए वो हर रोज अपनी माँ को उसके ही बॉयफ्रेंड के साथ देख रहा होता है और उसकी माँ को ये बात अचानक से ही पता चल जाती है और उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। लेकिन ये बंदा जैसे ही बाहर जाता है उसकी लाइफ और भी ज़्यादा रफ हो जाती है, और रफ लाइफ वो किस तरह जी रहा होता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि फैमिली के लिए नहीं बनाए गए हैं। 10 में 5.3 है इसकी IMDb रेटिंग। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है। इसे रिलीज की गई थी 2010 में और इस मूवी का नाम है गांडू। दोस्तों, ये मूवी एक्चुअल में कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो कि कमज़ोर दिल वाले बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मॉल से जो कि पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ रहता है। इसी बीच कुछ कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे जो कि उस मॉल में जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वहीं पर उनका सामना कुछ अजीबोगरीब भूतों से होता है। लेकिन उस मॉल से इन टीनेजर्स में से कौन कौन सर्वाइव करता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर
नजर आने वाले होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, इवन बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी सीन हैं जो कि फैमिली के लिए नहीं बनाए गए हैं। 10 में 2.8 है इसकी IMDb रेटिंग। इसे अवेलेबल की गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे रिलीज की गई थी 2015 में और इस मूवी का नाम है लूडो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।